अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हमाद है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो फ़िरका प्रस्त और जो फ़िरका वारिद करने वाले मुल्ला थे या जो भी फ़िरका वारिद थी पाकिस्तान में, उसका जो इल्मी तरीके से रद्द किया है, उसकी कोई मिसाल कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। अली भाई ने जो इन फ़िरका प्रस्त मुल्लों को आके इल्मी दलाइल और कुरान और हदीस के स्ट्रॉन्ग दलाइल के साथ क्लीन बोल्ड किया है ना, तो उसके बाद इन फ़िरका प्रस्त मुल्लों को भी हाथ पांव पड़ गए और इनके जो छोटे छोटे चेले चमचे हैं उन लोगों को भी बहुत हाथ पांव पड़े हुए हैं कि कोई ऐसा तरीका मिले जिससे अली भाई को फेल किया जाए, अली भाई को पकड़ा जाए, ले गया हमारे फिरके, ले डूबे हमें, हम इनकी कंडीशन बहुत आओ भाव वाली हुई है। तो इस दौरान कोई भी लंडे का दानश्वर और कोई भी बागड़ बिल्ला आके क्यों क्यों करना शुरू कर दे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर, तो ये लोग फिरका प्रस्त वाले उसको अपना इमाम मान लेते हैं। वो हमारा इमाम आया, जिसकी एक मिसाल मैं देता हूं। हाफिज वकार, लंडे का सस्ता दानश्वर, जिसके पास कोई इल्म नहीं, ना उसका जो गेटअप है देखने में वो कोई इस्लाम जैसा है, ना उसकी कोई बात लगती है जब। लेकिन बात यह है कि फिरका प्रस्त की जिस तरह से अली भाई ने दुर्गत बनाई है, जिस तरह इन लोगों को फेल किया है कुरान और हदीस के स्ट्रॉन्ग दलाइल से, तो इस दौरान फिर इस तरह का कोई भी लंडे का सस्ता दानश्वर आके बोलेगा ना कि रिप्लाई तो इंजीनियर मोहम्मद अली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जवाब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की चतरोल छोकरे को जवाब, तो उस दौरान बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, ये तीनों जो अहले सुन्नत के मेन स्ट्रीम के फिरके हैं, उस लंडे के सस्ते दानश्वर को अपने सर पे बिठाएंगे। हमारा इमाम आज मैं आपको दिखाता हूं इन फिरका प्रस्तों के इमाम की कंडीशन। सलाम का फिरका प्रस्त बरेलवी देवबंदी अहले हदीस का इमाम हाजिर हो। नहीं आ रहा? अच्छा चलो कुछ थोड़ा चेंज करते हैं। लंडे का सस्ता दानश्वर, बागड़ बिल्ला, जो बोलते हुए मुंह में जिसने नस्वार रखी होती है और लिबरल है एक, जिसका दीन इस्लाम से कोई तल्लक नहीं, वो हाजिर हो। देखा जैसे किया आ गया। तो ये इसकी हकीकत है। अब ये देखें इस बंदे के बाल, सबसे पहले देखें ये जो बंदा है ना, इसके बाल देखें। ये बाल कौन सी कुरान और हदीस की रूह से उसने अपने जो कुरान और हदीस के मुताबिक किए हुए हैं। इस बंदे का जरा ड्रेस देखें, ये कौन सी कुरान। मैं जब शुरू में वीडियो बनानी शुरू की थी, तुम लोग सबसे पहला जब जवाब नहीं था कोई, मतलब मैं तो खैर इतना इल्मी बंदा नहीं हूं और ना मैं मुफ्ती, ना मैं कोई आलम, मैं तो आप जैसे झूठों को बस एक्सपोज करता हूं। तो एक्सपोज करने में कोई आलम होने की सनद नहीं चाहिए, कोई की आपको डिग्री नहीं चाहिए मुफ्ती की। अगर चाहिए तो किसी कुरान हदीस का हवाला दे दे मुझे अब इस बंदे की जरा कपड़े देखें, तो इस बंदे के कपड़े देखें, इस बंदे का मुंह देखें, इस बंदे के बाल के ऊपर ये जो उसने हेयर बैंड लगाया हुआ है लड़कियों जैसा, ये कौन सी कुरान और हदीस का नुमाइंदा है। लेकिन बात यह है कि जो जिन लोगों को अली भाई ने तोड़ा है, जिनकी विकटें अली भाई ने क्लीन फोल्ड की हैं, उनके लिए मौत बनी हुई है। लेकिन एक बात साबित हो गई कि फिरका प्रस्तों के बड़े बड़े मुल्ले फेल हो गए। क्यों? अगर आपके मुल्ले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को पकड़ लेते हैं किसी बात से, फिर इस तरह के लंडे के सस्ते दानश्वर और जिनको कोई आता जाता, जिनको गली मोहल्ले में कोई बंदा जानता नहीं है और जो घर में एक बार दूसरी बार सालन मांगे तो उनको सालन नहीं दिया जाता, वो आप लोगों के इमाम बन जाएंगे यार हमाद भाई, हाफिज वकार जो है वो अली भाई के ऊपर एतराज कर रहा है जी, इसने छोकरे का लफ्ज बोल के गुस्ताही की है, हमाद भाई इसको जवाब दें। ओ भाई यार, लंडे के सस्ते दानश्वरों को नहीं जवाब दिया जाता। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि जो फिरका परस्त फेल हो गए, उनकी सबसे बड़ी फेलियत की जो निशानी है, उन्होंने इस हाफिज वकार को अपना इमाम माना है, तीनों फिरकों ने। तभी वो अपनी वीडियो में बता रहे हैं ना, भाई मेरी वीडियो पर 90 लाख व्यूज आ गए हैं, अब मैं इससे तौबा करा करूंगा। मुंह में तूने नस्वार जो डाली होती है लिबरल बंदे, तू पहले जो है ना अली भाई के बोलने से पहले अपना जो गेटअप है कम से कम ये हेयर बैंड ही निकाल देता। चलो आज ये जो हम जबान बोल रहे हैं ना कि जो उसके लुक पे, हालांकि ये मैं ऐसे नहीं देखता, मैं हमेशा वो देखता हूँ वो बोल क्या रहा है, जो वो बोल रहा है उस पर भी बात करता हूँ। मैं कभी भी गेटअप पे नहीं जाता, लेकिन आज फिका अनफी का डसा हुआ हूं मैं भी फिका अनफी कहते थे तेरी दाढ़ी नहीं है, ये देखे अब दाढ़ी आ रही है, आस्ता आस्ता बढ़ जाएगी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो हाफिज वकार साहब आके बोलते हैं, जो उसने बोला अब उस पर बात करते हैं। कहते हैं उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर छोकरे का लफ्ज बोला है जो गुस्ताही है। हालांकि छोकरे के लफ्ज का मतलब है जवान लड़का, ठीक है। मैं बहावलपुर से हूं, पीछे बहावलपुर में भी हम जवान लड़कों के लिए बड़े आराम से बोरिए हैं, उधर एक नस्ल सब बोलते हैं कि
इंडिया में भी जहां से आपके फिरके निकले हैं, बरेलवी और देवबंद जो जहां से फिरके हैं, वहां पे भी हमारे छोकरों ने उसको बोल दिया, मतलब मेरे जवान लड़के ने उसको बोल दिया। या आम बोला जाता है आपके जो जहां से आप निकले हो इंडिया से, जरा जाके चेक कर लो। और बहावलपुर में भी छोकरे का लफ्ज जवान लड़का लिया जाता है। तो मजीद रही कि इसने बोला कि अली भाई ने गुस्ताही किया नबी सल्लल्लाहु के ऊपर ये बात करके, हालांकि अली भाई ने यह बात बयान की है कि आप सल्लल्लाहु ने जब दावत हक लॉन्च की तो आप जवान थे, और जब आप जवान थे तो बड़ा यहूदी आलम जो बहुत 80 70 80 90 साल का है उसके मुकाबले में तो आप जवान ही है ना। तो उस दौरान जब वो किसी को तबलीग करेगा तो वो यही कहेंगे कि ये छोकरा, ये जवान लड़का हमें तबलीग देगा। तो अली भाई क्या आपने गुस्ताही वाले जो इसका मैंने है वो लिया है या जवान लड़का लिया? अली भाई प्लीज इधर आकर जरा क्लियर कर दें। अली भाई ये नबी इस्लाम तो उनके बच्चों की माने दी थे ना उम्र के एतबार से देखकर, नबी इस्लाम तो उनके बच्चों की माने दी थे ना उम्र के एतबार से देखकर। तो आपने सुन लिया कि अली भाई ने जो बयान किया था उसका मतलब यही था कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुकाबले, आप तो उनके बच्चों की माने दी थे ना, तो बच्चे मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक 70 80 साल के मुकाबले में जवान थे। तो क्लियर हो गया, कोई गुस्ताही नहीं। अब ये लंडे का सस्ता दानिश्वर अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकले जैसे, चल अली भाई आए हमें, चल निकल तू तो। और ये जो फिरका प्रस्त वाले हैं यार, तुम लोग ये हालत हो गई है तुम लोग, ओए 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 ओए, बड़ा मजा आ रहा है यार, कसम से बहुत मजा आ रहा है। ये हालत हो गई तुम लोगों की कि कोई भी आएगा अली भाई के ऊपर बोलेगा, आप उसको अपने शोल्डर पे उठाओगे। और अब मैं आपको सिचुएशन थोड़ी सी समझा दूं, थोड़ी सी ना आपको सिचुएशन। जब लंडे का सस्ता दानिश्वर हाफिज वकार जैसा, जिसको कुछ आता जाता नहीं है, ना इस्लाम का इसको कुछ पता है, इसको बेसिक और ना पता नहीं ये कुरान का हाफिज भी है, इस तरह के अगर हाफिज होते हैं जो इस तरह के मॉडर्न, जो कुरान को पढ़ के भी उसको समझ के भी इस तरह की लिबरलिज्म की जिंदगी गुजारते हैं, तो मेरा तो हाफिजों से दिल उठना शुरू हो गया। लेकिन जब वो फिरका वारियत जब टूटने पे आई हो, जब उनके बड़े बड़े मुल्ला फेल हो गए हों और उनके बड़े बड़े मुल्लों के दलाइल फेल हो चुके हों, तो आपको पता है जब इस तरह के लंडे के सस्ते दानिश्वर बागड़ बिल्ले जब आके अली भाई के ऊपर टाऊ टाऊ शुरू करते हैं तो फिरका प्रस्तों की भला क्या हालत होती है? ये जरा सिचुएशन मुजाहरा करे इधर। ये तो होगा, ये तो होगा। तो ये इनके जो ना सस्ते दानिश्वर है, इनकी पे ये वाली सिचुएशन होती है जब इस तरह के लंडे के सस्ते दानिश्वर जो आ गए अली भाई के ऊपर बिला वजह किया है भाई, अपने तरफ से ही दानिश्वर मान बैठते हैं, हाँ हाँ, ये इनकी हालत होती है फिरका प्रस्तों की। और ये हर एक को अपना इमाम मान लेंगे, कोई गेटअप नहीं देखेंगे उसका कि ये कैसा है, उसकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब हम इनके फिरकों की बात करेंगे तो ये सारा कुछ देखेंगे। ओ मैंने उस दिन भी एक गुस्ताही हाईलाइट की थी कि जो आपका ये बरेलवियों का मुफ्ती अहमद यार नईमी है, इसने अपनी किताब जाउल हक में इतनी बड़ी डंडी मारी है कि इसने वो कुरान की आयत को ही सिरे से इनकार कर दिया। आदि आयत का बोला है जी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद नहीं थे मगरब की जानिब जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ रिसालत का पैगाम भेजा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे गवाह भी नहीं थे। मतलब ये जो एक हाजिर नाजिर का कीदा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब, उसका रद्द कुरान में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी ना हाजिर है और ना ही कहीं पे गवाह मौजूद है। उस दौरान जब हो रहा था इनके नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से इस दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे अल्लाह पाक देख रहा है। तो उन्होंने क्या किया है कि ये इधर मैं डिस्प्ले भी कर दूँ, अपनी किताब में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद तो नहीं थे, लेकिन ये कहाँ पर लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ उसके गवाह भी नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। एक बंदे ने कुरान की एक आयत का एक हिस्सा उठा के लिख लिया और दूसरा उसने तोड़ दिया। ये तो वही यहूदियों के लिए काम नाज़िल हुआ था कि यहूदी कुरान के कुछ हिस्से पे तो ईमान लाते हैं और कुछ पर नहीं लाते। तो ये तो आपके अहमद नईमी यार साहब वही यहूदियों वाला ही काम कर रहे हैं कि कुरान की एक आयत पे तो ईमान लाया, दूसरे को सिरे से निकाल दिया। चलो ये दो आयतें मुख्तलिफ होती तो हम समझते कि अहमद नईमी यार साहब ने जानबूझ के किया, लेकिन उन्होंने कुरान की गुस्ताही कर दिया। और लंडे के सस्ते दानिश्वर बगड़ बिल्ले, ये गुस्ताही नहीं जो दिख रही, ये क्या है? इसके ऊपर तेरी इतनी लंबी जो 70 फुट की गज की जबान है वो नहीं खुलती, ये क्या है? ये गुस्ताही नहीं है कि कुरान का एक हिस्से को बयान करके दूसरे को निकाल दिया, बोला ये कहां लिखा है? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे हो तुम लोग। अब मैंने उस दिन भी बहुत सारी गुस्ताहियां हाईलाइट की थी इसी बागड़ बिल्ले को जवाब देते हुए कि एक बंदा ख्वाब में देखता है कुरान पर पेशाब कर रहा है। चलो ख्वाब की हद तक इसकी ताबीर बता दो। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी में कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ, रहमान की तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से होता है, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। और जो बुरा ख्वाब होता है
इससे बुरा ख्वाब क्या होगा? एक बंदा देखता है कि मैं शैतान नौज़ुबिल्लाह मैं कुरान के ऊपर जो है अस्तगफिरुल्लाह पेशाब कर रहा हूँ, ये बुरा ख्वाब है। इस ख्वाब की क्या ताबीर लेनी है? लेकिन आपके बुजुर्ग इसको नूरानी ख्वाब करके किताब के अंदर भी लिख दिया कि जी ये लो मैंने नोट कर दिया उम्मत के लिए, उम्मत जो है उसको पढ़े और इससे फैज याब हो। ये क्या हमारे लिए छोड़ा है? मैं कहता हूँ ख्वाब की हद तक कोई पकड़ नहीं, लेकिन जब आप उसको कता ऐसे लिख देते हैं तो ये गुस्ताही हो गई। और बीबी फातिमा को गले लगाने वाले नाउज़ुबिल्लाह हम ठीक हो गए, गुस्ताही। अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह कुफर, चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर, और भी बहुत सारे आपके कुफर हमने हाईलाइट किए। लेकिन ये लंडे के सस्ते दानश्वर सस्ती शोहरत के मुतलाशी जब इस तरह आके टाऊ टाऊ करते हैं तो फिरका परस्त वाले तो पहले ही फेल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। आज मैंने साबित कर दिया कि फिरका परस्त फेल हो चुके, क्योंकि ये फेल हो चुके हैं। ये देखें, ये इनका इमाम है। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह पाक, अगर जिस बात मेरे मुंह से कोई गलत बात निकली है तो मुझे माफ़ कर दें, और अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे। तो देखें, ये जो फिरका परस्त आजकल कर रहे हैं ना, इस तरह के बंदों को अपना इमाम बना रहे हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं आपको एक दिखा दूं। अब ये देख ले ऊपर। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, लंदन या अफ्रीका से। जज़ाकल्लाहु खैरा।